को भी शामिल करते हैं अपनी बातचीत में। नमस्कार सुशील जी, कैसे हैं आप? कल आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ, थोड़ा सा कुछ बताइए क्या लग रहा है बाजार को देख के? करीब करीब 6% एक महीने में चल गए। इतनी सारी 4 एक्सपायरी का बेस्ट एक्सपायरी होने वाला है कल। आपका क्या रुझान बन रहा है? तो देखिए, आसान समय जो था पैसा बनाने का 2020-21 में पीछे चला गया। तो अब सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करवाने वाला समय है। समय तो कोई भी खराब नहीं होता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है कि टाइम टू टाइम ले या बेच के पैसे बनेंगे। अक्रॉस द बोर्ड सेक्टोरल मूव्स बहुत कम हो जाएंगे और पूरे मार्केट की मूवमेंट को तो अगर मैं आपको एक निफ्टी की चार्ट दिखाते हुए बात करूं, देखिए, इंडेक्स इतनी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स क्रिएट कर रही है कि हम मार्केट के बारे में बात करें तो हमको अपने अपने स्पेसिफिक स्टॉक्स और या तो सेक्टर्स पे हम बात करें। इंडेक्स इंडेक्स अब वास्तविक तौर पे बाजार का संपूर्ण प्रतिनिधि नहीं है और उसको कॉमन सेंस से भी आप देख सकते हो। कभी ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स चाय में कॉफी की तरह आके लुढ़क जाते हैं, कभी ऑटो स्पेसिफिक कुछ हो गया। तो इंडेक्स में थोड़ा सा रायता बना हुआ है, पर फिर भी उसी रायते के अंदर अगर मैं इसको सरलता से कहूँ, इंडेक्स ने काफी बढ़त ले ली है। और अगर हम निचले स्तरों पर लगातार बाइंग की मुद्रा में थे, तो अब हम इस वक्त यहाँ टेक प्रॉफिट की मुद्रा में हैं। कुछ स्टॉक्स किसी भी समय किसी भी टाइम फ्रेम के लिए शॉर्ट करके भी पैसे किलो बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे सप्ताह सप्ताह बात करता हूँ और अभी भी बाजार बढ़ते ही ट्रेंड में। अगर किसी कारण से 16,100 भी अगर निफ्टी आ जाती है, तब भी मुझे अगला पड़ाव 17,400 का दिख रहा है संभव। और मैं न्यू हाई की भी संभावना को नेगेट नहीं करूंगा। तो एक साथ कुछ नहीं होगा। फिलहाल के लिए एक बार यहाँ टेक प्रॉफिट किया जाए। और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल लैगार्ड रह गए हैं और हो सकता है रिलायंस यहाँ से बढ़े और आपके बहुत सारे बैंक्स में करेक्शन आ जाए, ऑटोज में बड़ा करेक्शन आ जाए, एफएमसीजी में करेक्शन आ जाए। पर अगर आपका आईटी चला ही नहीं है तो आईटी में सेक्टोरल शिफ्ट आ जाएगी। स्टॉक स्पेसिफिक्स अगर मैं अभी भी इंडेक्स का तो ये भी हो गया और जो स्टॉक्स चल चुके हैं आईटी पर ऑटो में क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन है। बट अगर मैं अभी भी कुछ लेने के लिए देखूं, जो फ्यूचर्स के स्टॉक्स में से मुझे कुछ फाइनेंशियल्स में एक्सोटिक फाइनेंशियल्स, आईईएक्स, कुछ हद तक एमसीएक्स, आपके एसबीआई लाइफ, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, रियल्टी स्टॉक्स में इंडिया बुल्स रियल्टी खराब नहीं लग रहा मुझे, अच्छा लग रहा है। यहाँ से लेकर अच्छे पैसे बनने चाहिए, 60-70-80%। हो सकता है बहुत ज्यादा भी बन जाए 3-6 महीने में। तो स्टॉक स्पेसिफिक्स अभी भी बाइज हैं और जो काफी हिस्सा बाजार का ऊपर चल चुका है एक बार, फिलहाल थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन आना चाहिए। और मैं इस बाजार के अंदर शॉर्ट कुछ भी नहीं करना चाहूंगा, भले शॉर्ट करने के कुछ मौके हाथ से छूट भी जाए, क्योंकि एम्बिडेक्स्ट्रस तो बिल्कुल सिर्फ इतिहास में अर्जुन ही हुआ था जो दोनों हाथ से सब कुछ कर सके हर वक्त। ध्यान नीचे आने पे लेने का ही है और शॉर्ट न करने का कारण है रूपी डॉलर की चार्ट। किसी भी टाइम चटकेगी नीचे और इस वक्त हम बिल्कुल ही आपको विरोधाभासी मुल्क नजर आएंगे। मैं इस रिवर्सल का इंतजार कर रहा हूँ। वंस दिस रिवर्सल रूपी डॉलर अगले सप्ताह आपको आके कहें कि 72 की चाल शुरू हो गई है, या हो सकता है और कुछ दिन लग जाए। पर अब ये 80 के ऊपर स्पष्टता जाकर जब तक ये बंद नहीं होता है, मुझे 80 से 72 की चाल लगती है। और जब जब रुपया मजबूत होता है, वो स्टॉक मार्केट का सुनहरा क्वार्टर होता है। 1-2 क्वार्टर हर 1.5 साल में, सवा साल में, जब रुपया बहुत स्ट्रांग होता है, स्टॉक मार्केट की 80% रिटर्न्स उसी पीरियड में आती है। तो मुझे शॉर्ट नहीं करना कुछ हम आपके साथ दोबारा कनेक्ट ये करते हैं। मेरा आपकी thoughts। आवाज़ आज बहुत ज़्यादा क्रैक कर रही है, तो लास्ट के 1-2 मिनट की कमेंट्री हम सुन नहीं पाए। हम वापस से डिस्कनेक्ट ओहो, करके एक बार वापस आते हैं हाँ, आपके साथ। मेरा आ गए हैं सुशील। इंडिया बुल हाउसिंग और इंडिया बुल रियल्टी दोनों आपकी काफी डिफरेंशिएटेड कॉल्स लग रही हैं। ये पोजिशनल कॉल्स हैं आपकी। थोड़ा आप इस पे और क्लियरली एक बार बताएंगे? पिछली बार कुछ आवाज क्रैक हो रही थी। ट्रेडिंग करने से चवन्नी अठन्नी बनेगी 10-12%, और आप लेके बैठोगे इनको 3-5 महीने के व्यू में, तो मुझे लगता है बड़ा पैसा लग जाएगा। क्या बात है, शानदार। ये बताना जरूरी है अपने व्यूअर्स को कि इंडिया बुल रियल्टी में लास्ट कुछ 1 साल में बहुत बड़ा
वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुआ है। एम्बेसी ग्रुप ने इसको खरीदा था, लोग बहुत ज़्यादा पोजीशन ओवरऑन हो गई थी और पुराने प्रमोटर निकल गए थे, नाम भी चेंज होकर एम्बेसी डेवलपमेंट होने वाला था। लेकिन एक आउट ऑफ द ब्लू जिसे कहते हैं ना, एक खबर ये आई, मैनेजमेंट ने ये बताया कि उनकी प्रमोटर ओन कंपनी एम्बेसी डेवलपमेंट पे जो डेट लेवल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। जो बाजार पकड़ के चल रहा था 3,000 करोड़, वो 4 से 5,000 करोड़ का डेट आया। तो इसलिए थोड़ा सा लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुआ और इंडिया बुल रियल्टी में मैसिव अनवाइंडिंग हुई है। 200 रुपये का एक साल ग्राफ लेके आई। हाँ, 191 का टॉप था इसका, नीचे 60 रुपये तक गया है। अब यहाँ पे एक रिवर्सल के साइंस बन रहे हैं सुशील केडिया के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। और SBI लाइफ को भी एक बार समझाएं, यहाँ पे क्या लेवल्स लगते हैं 2 से 3 महीने प्लस में? नहीं, SBI लाइफ मतलब उस तरह का इन दोनों के जैसा कॉल नहीं है, टिपिकल F&O का ट्रेडिंग कॉल है। लगार्ड स्टॉक अभी मुझे लगता है 15-20% यहाँ से बढ़ेगा। और बंधन बैंक सिर्फ एकमात्र मुझे फ्यूचर्स में से बैंक की लिस्ट में लगता है जिस स्टॉक को अभी भी शॉर्ट करके कोई 15-20% कमा ले। बाकी जितने भी बैंक फ्यूचर्स में, सब में 3 से 5% अगर कभी भी नीचे डिप आए, अलग अलग बैंक अलग अलग दूरियों पे चल रहे हैं। HDFC बैंक जैसा स्टॉक 2 से 2.5% की दूरी पे, और ICICI SBI 3-4% का करेक्शन आए, इंडसइंड 4-5% करेक्शन आए। जो भी करेक्शन आए बैंक लेने हैं। ऑटो के स्टॉक्स में मैं ये 3-5% के भी करेक्शन में लेने में कंफर्टेबल नहीं। मुझे लगता है कि सारा बाजार अचानक से ऑटो पे कंफर्टेबल हो गया और इतना बढ़ गए, और हमारा अच्छा बड़ा मुनाफा पहले इनको पकड़ के बना हुआ है। तो इनकी चार्ट्स को देख करके मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी सट्टे बनने में बुलिशनेस आने के बाद भी भाव लास्ट 4-5 दिन से रेंग रहे। स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑटोज में बड़ा करेक्शन आना चाहिए मुझे लगता है। और वेदांता आपको मेटल्स में अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बड़ी मूव हो गई। ये भी अगर वापस 25-30% रिट्रेस करे अपनी रिसेंट चाल से, काफी अच्छी मूव दे दी है। तो इनको सबको नीचे में लेना ही है। तो नेट अगले 1.5-2 महीने के दृष्टिकोण पर बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें अच्छी बढ़त की जगह दिखती है। शॉर्ट टर्म में हम 15,200 से जो 16,600 के आसपास आ गए, यहाँ 100-200 पॉइंट की कबड्डी खेलेगा बाजार, पर घूम फिर के 16,100-200 के आसपास आ जाए या 16,300 तक भी, तो बहुत से स्टॉक्स वापस अगले 1,000-1,200 पॉइंट की निफ्टी की इक्विवेलेंट चाल के लिए तैयार हो जाएंगे। काफी इंकरेजिंग वर्ड्स है तो, कि यानी से थोड़ा बहुत करेक्शन, वो हेल्दी करेक्शन हो जाएगी 16,200 के बाद, और 1,000-1,200 पॉइंट और अप मूव दिखा सकता है निफ्टी। ऑटो आपने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आपको फिलहाल लग रहा है। आपको IT कैसा लग रहा है इस वक्त सुशील? क्या IT में आपको लग रहा है कि ये जो 2-3 दिन से बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, ये अब सस्टेन्ड है, वैल्यू जोन में आ गया और यहाँ से फर्दर ऊंचाई दिखेगी? अब IT पतित पावन सीताराम सेक्टर है, उसका बॉटम हो चुका है। तो स्टोरी इसकी बुलिश होगी जब इसमें 10% की ऊपर की चाल आ जाएगी। और बिना चार्ट की अपनी स्टोरी, जिन्हें चार्ट की स्टोरी समझ में आती है उनके लिए ये सिर्फ बाई है, यहाँ कोई सेल का स्कोप ही नहीं है। और जब वो फंडामेंटल स्टोरी का कंफर्ट आएगा, वहाँ प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन आएगा, तो सबको किसी भी टाइम पर कोई भी फैसला लेंगे, थोड़ा बहुत दर्द तो सबको उठाना ही पड़ेगा। बट IT मुझे लगता है कि सीरियसली बड़ा बॉटम बन चुका है और आने वाले कुछ महीनों में बहुत सरप्राइज कर सकता है ऊपर की तरफ। साथ ही सुशील जी, जहां हम थीम्स की बात कर रहे हैं, IT सेक्टर पर आपने अपना नजरिया बताया, लेकिन एक बार कैपिटल गुड्स स्पेस को देखें। इस सेक्टर का जिक्र इनफैक्ट हम पिछले कुछ दिनों से कर भी रहे हैं, और ABB, कमिंस जैसे स्टॉक्स में एक्शन आज के सत्र में देखिए कितना दिख रहा है। कैपिटल गुड्स स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? करीब 6% की तेजी ABB में अभी हम देख रहे हैं। हाँ, तो ABB, कमिंस, सीमेंस ये काफी चल चुके हैं नीचे से, और थोड़े कुछ दिन 2-4 दिन और भी इनमें उछल कूद नजर आ सकती है, चंचलता नजर आ सकती है। पर अब ये लेने का जोन नहीं है। करेक्शन आएगा तो देखेंगे, ये लेने का जोन नहीं है। मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, और एक बार ओवरबॉट हो गया है। सुशील जी, एक और चीज आपसे समझनी थी। इस पूरे हफ्ते बाजार में एक्शन हमने देखा, लेकिन ऐसे भी दिन थे जब मिड कैप ने निफ्टी को आउट परफॉर्म कर दिखाया। मिड कैप स्मॉल कैप में जो एक्शन हम देख रहे हैं, क्या आप कोई स्टॉक पिक पर्टिकुलरली चुनते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर बेट्स आपकी तरफ से पसंदीदा शेयर्स? बहुत सारे हैं, पर एक बार जो ये रनअप हो चुका है, तो मैं कुछ तलहटी से बॉटम से निकलते स्टॉक्स अगले सप्ताह की हमारी वार्ता के दिन अगर वैसे कुछ एकदम फ्रेश रिवर्सल्स और ब्रेकआउट्स होंगे तो मेंशन करूंगा। और केमिकल्स के स्टॉक्स में भी अब स्मॉलर नेम्स में मूव दिखेगा। किसी भी टाइम अचानक थायरोकेयर ऊपर ब्रेकआउट हो सकता है। थायरोकेयर भी मुझे लगता है जिस दिन यहाँ से
चलना शुरू हो जाएगा तो डबल हो जाए या उससे भी ज्यादा हो जाए अगले 6 महीने में। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। एक बार निफ्टी जिस तरह से अभी बिल्कुल उफनी हुई सी लगती है, तो मैं एक बार थोड़ा सा रिजर्व करना चाहता हूँ उन स्टॉक्स के बारे में आज बात करना। अगर उनमें बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें 100% 150% की भी अप मूव है, तो थोड़ा सा और सामयिक तरीके से अगले सप्ताह शायद उन नामों को डिस्कस करना बेहतर होगा। ठीक है, ऑलराइट। थायरोकेयर भी आपने यहाँ एक अपनी पिक ऐड की, बिल्कुल सुशील। तो कई सारे स्टॉक मतलब नटशेल में अगर ये कहें तो ये बाजार चाहे जितनी भी चिंता से घिरा हुआ हो, हमारी डेस्क पे समस्या यही है कि पैसे तो सिर्फ इतने ही हैं, क्या क्या ले। ठीक है, ऑलराइट, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आज समय देने के लिए और ये सारी रिकमेंडेशन हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।